बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने आलू अंडे बनाने का तरीका पेश करने लगे हैं कि आप बहुत शानदार और बहुत टेस्टी ग्रेवीदार आलू अंडे किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ बड़े सादा मिसाला जात लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्ज़ मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 अदद प्याज लेने हैं हमने, 4 अदद अंडे हैं, 2 अदद टमाटर और ये कुछ साबित मिसाला जात हैं। और ये हमारे पास 4 अदद आलू हैं जिनको हमने काट कर भिगो दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इनको भिगो कर रखना है ताकि नमदार मादा ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए हल्का सा, तो हम इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। इनको हम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। जी देखें, हमारा प्याज टमाटर मसाला ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उसके बाद हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मज़ीद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही साबित मसाला जात शामिल कर लेंगे और इनकी हम 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। उसके बाद जो प्याज मसाला हमने तैयार किया था वो ग्राइंड करके शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे कि हमारा ऑयल सेपरेट होने तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। देखें, बहुत शानदार मसाला तैयार हो रहा है। साथ ही हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सादा नमक और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और इसमें हल्का सा पानी शामिल करके इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। देखिए, ज़्यादा देर हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, बस 1 से 1.5 मिनट हमने मसाला जात शामिल करने के बाद भुनाई करनी है। मज़ीद जब ऑयल अच्छे से हमारा सेपरेट हो जाए तो हम इसमें 4 अदद आलू शामिल कर देंगे जिनको हमने 15 मिनट से भिगो कर रखा हुआ था। हम यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से आलूओं की भुनाई कर लेंगे। देखें, जैसे ही आलू हमारे 4 मिनट कुक हो जाएं तो हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही हम 2 सब्ज़ मिर्च जिनमें कट लगाकर शामिल कर देंगे जिससे फ्लेवर बहुत शानदार क्रिएट होता है। उसके बाद हम दही का पानी ड्राई होने तक इसकी भुनाई करेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें मज़ीद इसकी भुनाई करनी पड़ेगी। देखें, जैसे ही पानी ड्राई होगा दही का तो हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। बहुत शानदार ग्रेवी तैयार हो रही है, बहुत बहुत आला खुशबू आ रही है। उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे आलू बिल्कुल टेंडर हो जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं हमारे आलू। जी देखें, जैसे ही पानी हमारा तकरीबन 80% ड्राई हो जाए तो हम इसमें बॉयल शुदा एग शामिल करेंगे और मज़ीद पानी ड्राई होने तक हम एग की भी साथ में पकाई कर लेंगे। यूँ समझेंगे, वैसे तो बॉयल एग हैं लेकिन मज़ीद शानदार फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए पानी जब थोड़ा सा मौजूद हो तो हम फिर एग शामिल करके बहुत अच्छे से साथ में इनकी पकाई कर लेंगे। उसके बाद हम 4 मिनट के लिए ढाम के फ्लेम को बंद कर देंगे। साथ ही हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। हम एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें तैयार शुदा आलू अंडे का सालन शामिल करेंगे। देखें, बहुत शानदार ग्रेवी, बहुत बहुत खुशबूदार हमारा आलू अंडे का सालन तैयार है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। देखें, जिस तरह देगी का कौरमा तैयार हो इस कदर शानदार हमें खुशबू आ रही है। यकीनन खाने वाले किसी भी रेस्टोरेंट को भूल के आपके हाथ के टेस्ट को याद रखेंगे। और आखिर में दोस्तों गुजारिश करता चलूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों की तरफ से इनाम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।